हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो कैसे हो भाई आप सभी। तो आज की जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, क्योंकि इस वीडियो में भाई हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हाँ भाई बिल्कुल, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कौन से, वो भी जो पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो भाई आपके 90% नहीं, हम कितना अचीव करेंगे भाई, 100% मार्क्स हम इस चैप्टर में अचीव करेंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली तो भाई वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपली ये वीडियो देखनी है। इसमें मैंने आपको जो है क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, साथ ही साथ आंसर्स भी मैं आपको जो है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर जो है आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई बिल्कुल से आपके जो है इस चैप्टर में 100% मार्क्स अचीव होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो चलिए भाई सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज जो हैं इस चैप्टर के। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है जैसे हम एमसीक्यूज जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको पहले थोड़ा सा आपने इसका आंसर प्रिडिक्ट भी करना है भाई। ठीक है भाई, तो चीटिंग नहीं करनी है भाई, देखिए क्योंकि आप ही के लिए सब चीजें हो रही हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, हु फर्स्ट यूज द टर्म सेल इन द साइंस, सबसे पहले जो है सेल टर्म किसने यूज किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट इसका होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो था, उसने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था ना। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई हम। ठीक है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर ये है। और जो है हमारा क्या जो सेल टर्म दी है वो किसने दी थी, हमारी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है भाई, तो दो क्वेश्चन ही आपके हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है भाई, एनिमल में, प्लांट में, या फिर बोथ प्लांट एंड एनिमल, या वायरस में, किसमें होगी भाई। तो इसका सिंपल सा आंसर कौन है, प्लांट। तो हमारे एनिमल जो सेल वॉल है वो किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। ठीक है, आपको पता है ये भी। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियम दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक कौन सा होगा भाई, अमीबा होगा, यीस्ट होगा, राइजोबियम होगा, या लैक्टोबैसिलस होगा। इसका आंसर आपको देखो खुद से देना है, और आपको कमेंट में जो है इसका आंसर मेरे को जो है आपको कमेंट करना है। और भाई जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में उसका नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप जरूर से कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्या है, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड फ्लफी। ठीक है, तो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेड में यूज होता है भाई, ये भी तो इजी है, कौन कौन सा होगा, एल्गी होगा, यीस्ट होगा, या फिर राइजोबियम होगा, या स्प्रुलिना होगा। तो कौन सा होगा इसका, सिंपल सा आंसर है, कौन होता है इसका, यीस्ट। तो यीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट नॉन सिंगल सेल इज फाउंड इन, लार्जेस्ट जो सिंगल सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन मसल्स, अनियन पील, या चीक सेल्स। तो कौन सा होता है, चीक सेल्स तो नहीं होगा, अनियन पील भी नहीं है, ह्यूमन मसल्स ये भी नहीं है, तो कौन सा होता है हमारा भाई, ऑस्ट्रिच एग यॉक। ठीक है, ये लार्जेस्ट मसल्स होती हैं फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन जो है जरूर से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, विच माइक्रो एल्गी इज कॉल्ड सुपर फूड ड्यू टू इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, किस माइक्रो एल्गी में जो भाई इसको सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसको देखो चाइना वाले खाते भी इसको सुपर फूड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई प्रोटीन इंटेक्ट, हाई प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, तो कौन सा है इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रुलिना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है कि वायरस रिप्रोड्यूस ओनली, वायरस कहाँ रिप्रोड्यूस करता है भाई, इन सॉयल, वाटर, इनसाइड अ लिविंग होस्ट, या फिर डेड मैटर। तो किस में करता है ये, इनसाइड लिविंग होस्ट सेल में जो है हमारा वायरस रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है भाई, तो कौन प्रोवाइड करता है रिजिडिटी स्ट्रेंथ, सेल मेम्ब्रेन करेगी, साइटोप्लाज्म करेगा, न्यूक्लियस करेगा, या सेल वॉल करेगा भाई। तो भाई देखो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन तो नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड इंस्टेड हैविंग अ न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है कि किसके पास जो है वेल डिफाइंड सेल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, या न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो किसके पास नहीं होता भाई हमारा, प्लांट में, एनिमल में, फंगल सेल, या फिर किसमें, हमारा बैक्टीरियल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें क्या नहीं होता हमारा, वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना फ्रेंड, पता है आपको, मैंने बताया भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरियल सेल। तो ये हमारे जो है एमसीक्यूज होंगे 10। ठीक है भाई, चलिए भाई अब हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट, ये एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, डिफाइन अ सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है भाई, इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, क्यों बोलेंगे भाई हम इसको, देखो, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ। और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि इसके जो भी हमारे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। ऑल लाइफ प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल, और जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें से आपको काफी लोगों को आता भी होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बढ़ते हैं हम, वो किसमें है, लिस्ट एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखिए इसमें तो टू पूछे हैं, लेकिन आपको इसमें और भी ज्यादा डिफरेंसेस करने हैं फ्रेंड। तो मैंने आपको जो वीडियो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, तो वो तो आपको जरूर करने हैं भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई हमारा डिफरेंस इस क्वेश्चन चैप्टर में, तो इसको आपको करना ही करना है। तो क्या क्या डिफरेंस है भाई, फिलहाल दो डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट्स हैव अ सेल वॉल, प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल्स के पास क्या नहीं होता, ना तो सेल वॉल होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, प्लांट्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके पास वैक्यूल, आपने देखा होगा जो सेल सेल थी, सेल के बीच में जो बड़ा सा था येलो कलर का, वो क्या था, वैक्यूल था। तो प्लांट्स के पास क्या होगा, लार्ज वैक्यूल होता है, वाइल एनिमल सेल हैव स्मॉल, तो स्मॉल एनिमल सेल के पास क्या होगा, स्मॉल वैक्यूल होता है। ठीक है, या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट टू यूजेस ऑफ यीस्ट इन फूड। ठीक है, तो यीस्ट के यूजेस लिखने हैं, टू यूजेस, देखो टू यूजेस मैंने आपको बताए भी हैं, वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन फिलहाल आपको एग्जाम में आए तो किस तरीके से लिखना है ये आप देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यीस्ट मेक्स डो राइस एंड प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड केक्स। तो ये क्या करता है भाई, यीस्ट क्या करता है, हमारा जो आटा होता है, आटे को फुलाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, ये ब्रेड एंड केक को बनाने में हेल्प करता है। और ये क्या है, इट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई है। और जो जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है हमारा, ईस्ट के दो फंक्शन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो डिफरेंस बताने किसके, मल्टी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दो क्या, दो से ज्यादा भी बताने हैं आपको, लेकिन फिलहाल जो हम दो करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं भाई, वन सेल, यूनि मतलब वन। ठीक है, मैंने बताया है, तो वन सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कौन है हमारा अमीबा। दूसरा क्या है हमारा, मल्टीसेलुलर के पास क्या होंगे भाई, बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे, जैसे ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा डिफरेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव नो स्पेशलाइज्ड सेल, इनके पास क्या नहीं होती, स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती है। किसके पास, यूनिसेलुलर, क्योंकि इनके पास एक ही सेल है ना, यूनिसेलुलर मतलब एक, तो एक सेल के अंदर वो सारा फंक्शन कर रहे हैं अपना। लेकिन जो मल्टीसेलुलर है उनके पास क्या होगी, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये जो है दो डिफरेंसेस हैं हमारे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या बोलता है, व्हाट आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म, राइट टू एग्जांपल्स। ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है और इनके दो एग्जांपल क्या है। देखो माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है, बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल है। और दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहेंगे। दो एग्जाम्पल, अमीबा है, राइजोबियम है ना, तो ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल, आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस हो गया, तो ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ये जरूरी ऐसी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो राइट द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड फॉर्मेशन। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, उसका कर्ड फॉर्मेशन में क्या रोल है। तो कर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता हो, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस किसको, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में। और जो जिस वजह से क्या होता है, हमारा मिल्क जो है थिक बन जाता है और खट्टा हो जाता है, जिससे जिसी को क्या बोलते हैं हम, कर्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा लैक्टोबैसिलस का फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज अ माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट स्टडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोप क्यों जरूरी है, जब हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ना, तो इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख नहीं सकते, तो इसलिए क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, हमें इनको बड़ा करना पड़ेगा। तो जिसका यूज जिसलिए हम जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उन्हें आसानी से देख पाए। ठीक है, तो लिखना आपने इसको इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, नेम टू माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, तो कौन कौन से जो है, कोई दो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम लिखने जो क्या है, हार्मफुल होते हैं। ये शॉर्ट आंसर से फ्रेंड तो जरूरी पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना। तो कौन कौन से हमारे जो हार्मफुल, एक तो इन्फ्लुएंजा वायरस है और दूसरा सैल्मोनेला है। ठीक है, ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफाइड होता है, और इन्फ्लुएंजा इनसे हमारा जो है क्या होता है, जो वायरल डिजीज है वो होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट। देखो वैक्यूल का क्या रोल है प्लांट में, तो वैक्यूल 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 क्या करता है वैक्यूल भाई। देखो मैंने बताया था, सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, ये वैक्यूल होता है, जो बड़ा न्यूक्लियस होगा एक, और वैक्यूल वाला प्लांट में क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो इसका काम क्या है, वैक्यूल का काम क्या है, ये फूड को स्टोर करता है ना, तो ये इस फूड को स्टोर करेगा, तो ये इसका फंक्शन है। तो क्या है, वैक्यूल स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करता है, एंड हेल्प मेंटेन द शेप एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है इनके। ठीक है, शेप को मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा प्लांट को। ठीक है भाई, और फूड स्टोरेज का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है इसका, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस में डिफरेंसेस भाई। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं पे क्या हो गया, वायरस जो हो गया, ये क्या नहीं होते हमारे, ये ट्रू सेल्स नहीं है। मैंने बताया था ये क्या करते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं, लिविंग की तरह भी और नॉन लिविंग की तरह भी। तो ये क्या होते हैं भाई, ये हमारे लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं, तो इसलिए इनको क्या नहीं बोलते, हम ट्रू सेल्स नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डिफरेंस, बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली। तो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं भाई, इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, लेकिन वायरस को क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए, उसको कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, जैसे उसको ह्यूमन मिलता है ना। तो वरना जैसे मैंने बताया था, अगर जब तक वो इन्वायरमेंट में, तब तक क्या रहेगा, वो नॉन लिविंग रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसके अंदर आया भाई, होस्ट के अंदर, या फिर किसी की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर आ गया, तो उसके बाद क्या करता हो, तब वो रिप्रोड्यूस करेगा, तब अपने जैसे वो नए वायरस को बनाएगा। तो इसलिए जो है, इसको क्या चाहिए, एक होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो अब ये थे शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, आपको जो है होप के सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है भाई, तो इसके पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कर कर दूंगा। इसके पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए आप कमेंट में पहले जो है, मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला है वो भी करिए, और बताता हूँ मैं आपको पीडीएफ कहाँ से लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आते हैं हम। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में क्या आएगा हमारा, ठीक है, अब लॉन्ग आंसर्स हैं, तो इसमें देखो लॉन्ग आंसर से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल की आपको स्ट्रक्चर बनाना, प्लांट और एनिमल दोनों की आपको क्या करना है भाई, स्ट्रक्चर भी करना है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल भी कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल दोनों के क्या करने हैं आपने, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सही याद करने हैं, याद करने हैं, या फिर जो एनसीईआरटी में आपके जो डायग्राम है बस उनको करे। देखो कुछ ही पार्ट है, क्या क्या पार्ट आपको उसमें दिखाना है, इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से आपका इसी में ही हो गया, क्या कहते हैं, डिफरेंट सेल के पार्ट्स और उनके फंक्शन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। और या फिर सेल बनाने को आएगा, उनका आपको पार्ट्स डिनोट करने हैं, तो वो भी आपका इसी में ही हो जाएगा। सबसे पहले क्या है हमारा, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या काम करता है हमारा, सेल वॉल आपको पता आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, प्लांट सेल की। तो ये क्या करता है, रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, रिजिडिटी एंड सपोर्ट, तो ये सपोर्ट देगा प्लांट को। वही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ये कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करेगा। तीसरा क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, ये हमारा जो है ऑर्गेनेली, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है ना, जिसमें आपको जो है बहुत, साइटोप्लाज्म आपको पता है लिक्विड होता है, तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है उनको होल्ड करने का काम कौन करेगा, हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, दूसरा क्या है हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है, अब देखो भाई न्यूक्लियस क्या करता है हमारा, ये कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी, जो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है, वो सारा क्या करता है, न्यूक्लियस ही करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है ना, वैसे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जो कि क्या करता है भाई, सारी ही चीजें कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है हमारा, वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम है, अभी पहले भी डिस्कस किया है, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल होगा, ये बड़ा होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, और क्या करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि जिसको हम क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड तो आप अभी रहने देना, क्लोरोप्लास्ट करना आप। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है, प्लांट सेल के फंक्शंस हैं। और ये जो हमारा, ये आपको पता है ये किस में नहीं होता, हमारा जो
प्लास्टिड है, ये किस में नहीं पाया जाएगा, ये हमारा जो है एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको चीजें? ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये आंसर बताए हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। तो जरूर से जो है आप इस को इन नोट्स को ही आप पढ़ के जाना, या फिर इन क्वेश्चंस को ही पढ़ के जाना, आपको जो है कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफी आसान आसान क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड। ठीक है, किस तरीके से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक एंड लीeuwenhoek। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी सेल की? तो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक ने कब 1665 में क्या कहता है, सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन उसने क्या किया था, कॉर्क जो था हमारा प्लांट का कॉर्क था, उसमें उसने देखा था। लेकिन इसने कैसे देखी थी वो, ये डेड सेल्स ने, इसने किसको देखा था, इसने डेड सेल्स को देखा था, है ना। तो अब सो टाइनी कंपार्टमेंट्स ही नेम देम सेल, तो उसने देखा था कॉर्क में, तो उसने उसको नाम दिया सेल। उसके बाद क्या हुआ, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था कि उसने बेटर माइक्रोस्कोप बनाया था उसने। ठीक है, बेटर माइक्रोस्कोप के बाद उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इन सबको उसने सबसे पहले इसी ने देखा था। तो इसने तो क्या किया था, जो हमारा रॉबर्ट हुक था ना, तो उसने जो है वो क्या किया था, उसने जो है सिर्फ कौन से सेल देखी थी, उसने डेड सेल देखी थी। लेकिन जो हमारा लीeuwenhoek था, इसने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया भाई हमारा। तो इसीलिए जो हमारा लीeuwenhoek को उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू ह्यूमन, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किस तरीके से जो है यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, तो ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इस तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें किस किस तरीके से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प, सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारे फूड में। तो फूड में किस तरीके से हेल्प करता है, ये क्या करता है, जैसे हमारा यीस्ट है, तो यीस्ट किस में करता है, हमारा ब्रेड बनाने में, साथ साथ में जो है एल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो ये सारे हमारा यीस्ट का यूज है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग आपको जितने भी मिलने वाले ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल सही लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ठीक है, दूसरा क्या यूज है माइक्रो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो हमारा राइजोबियम होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना प्लांट में, है ना, बताया था रूट्स में प्रेजेंट होता है ये, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा क्या है, हमारा एनवायरमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं, बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर माने जाते हैं, जो वेस्ट को डिकम्पोज करके एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज मतलब जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, विटामिन बनाने में, है ना, या फिर मेडिसिन मेडिकल इंडस्ट्री जो है मेडिकल अल्कोहल, और इस टाइप से इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ये हमारे माइक्रोनिज्म काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल अच्छे से करके जाना भाई ये क्वेश्चंस। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्योर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनिज्म, कि भाई मैन्योर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, माइक्रोनिज्म किस तरीके से मैन्योर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मैन्योर कैसे बनाते, तो देखो क्या है, जैसे हमारे बैक्टीरिया एंड फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस डिकम्पोज द प्लांट वेस्ट, ये क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। जैसे आप हमारे फ्रूट पील है, या लीव्स हैं, या वेजिटेबल्स हैं, इन सबको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, और उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस, और जिस वजह से क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं तो वो सॉयल में मिक्स हो जाते हैं, सॉयल मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे किसमें, जो है मैन्योर फॉर्मेशन में, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट आर द माइक्रो एल्गी, राइट देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई फ्रेंड। ठीक है, तो इसको भी जो है जरूर से आप पढ़ के जाना, है ना, ये क्वेश्चन भी। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द माइक्रो एल्गी, राइट देयर इंपॉर्टेंस। तो माइक्रो एल्गी क्या है, माइक्रो एल्गी आर अ माइक्रोस्कोप प्लांट, है ना, लाइक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर एंड सॉइल। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, वाटर एंड सॉइल में पाया जाता था ना हमारे माइक्रो एल्गी। ठीक है, बताया था मैंने आपको, है ना, एल्गी याद आया, वीडियो में मैंने आपको दिखाई भी था, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ, या फिर अच्छे अच्छे पिक्चर्स मैंने आपको उसकी दिखाई थी। इसके क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहले क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, जो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन है ना, और ट्रीज तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ साथ में भाई ये भी क्या करता है, 50% ऑक्सीजन जो है हमारा कौन देता है,
एल्गी देता है भाई हमको, समझ गए। सर्व एज अ फूड इन फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो हमारे अब देखो जो फिशेज हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको उनके लिए ये फूड है। दूसरा क्या है, यूज एज हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट में यूज़ किया जाता है, प्रोटीन के लिए या फिर जो है अलग अलग खाने के लिए हम इसको मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रुलिना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस बायोफ्यूल, ठीक है, तो वाटर को क्लीन करने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, समझ गए भाई। तो इस तरीके से क्या है, इनके यूजेस हैं किसके, माइक्रोएल्गी के। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल। तो क्या क्या डिफरेंस है भाई, देखो यूनिसेलुलर क्या होंगे, इनमें वन सेल होगा, एक ही सेल होगा, इसमें एक ही टाइप के सेल होंगे यूनिसेलुलर, पहले मैंने बताया शॉर्ट में। वैसे लॉन्ग में कम पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है मैंने डाल दिया है ताकि क्या पता पूछ ले। तो अमीबा बैक्टीरिया ये इसका क्या है, यूनिसेलुलर है, इनके पास बहुत सारे सेल होंगे, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो इसमें आपको डिफरेंस जो करना ही है ना, वो किस में करना है फ्रेंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको कर कर लेना जरूर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पूछा जाएगा, तो आप जो है जरूर से ये चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है हमारा, एक और डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सिंपल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या होता है सिंपल और ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स, इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइजोबियम इन द इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी को किस तरीके से जो हमारा राइजोबियम इंक्रीज करता है, किस इनका क्या रोल है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स, कहाँ रहते हैं ये, जो है रूट में रहते हैं ना, किनके, लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, तो इनके जो है रूट पे रहते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ से, जो एयर से आती है, जो हमारे एयर में नाइट्रोजन उसको फिक्स करके कहाँ लाते हैं, सॉइल में। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या नहीं करते भाई, जो एयर से नाइट्रोजन जो है वो नहीं ले सकते, जैसे ऑक्सीजन CO2 लेते हैं ना, लेकिन वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उनको जो है सॉइल में कन्वर्ट करता है, जिस वजह से वो इजीली उनको यूज कर पाए रूट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइजोबियम का फंक्शन है या फिर रोल है हमारा। नेक्स्ट क्या, माइक्रोनिज्म आर बोथ, ये क्वेश्चन तो भाई जरूर से है, कुछ ना किसी तरीके से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरीके से जो है माइक्रोनिज्म के कुछ बेनिफिट लिखने हैं हमने, और कुछ जो है इनके क्या लिखने हैं, नुकसान लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, ये क्या है हमारे, हेल्प इन कर्ड एंड ब्रेड मेकिंग। इसके जितने यूजेस है, जब भी आपको इसके फ्रेंड या फिर इस तरह के जो यूजेस पूछे जाएं, तो यूज अगर हमें यूजेस लिखने, तो आपको जितने भी इसके यूजेस थे वो सारे आपने लिख देने इसमें, ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता था, ठीक है, ब्रेड मेकिंग में हेल्प करता है, डिकम्पोजिंग वेस्ट में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को हेल्प करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है ना, डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके, हमारे माइक्रोनिज्म के यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, ये किस तरीके से हमारे लिए अब हार्मफुल भी तो है, तो ये क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है प्लांट्स एंड ह्यूमंस में, एनिमल्स एंड प्लांट्स में, ठीक है। फूड को स्पॉयल करने, इस फूड को स्पॉयल करता है, जो भी हमारे फूड अगर खराब हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है भाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से। तो ये सब क्या है इनके जो है हार्मफुलनेस है किसकी, हार्मफुल इफेक्ट्स है हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब आते हैं भाई क्या, हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो फ्रेंड, ये पूछे जाते हैं जरूर, अगर आप केवी के स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको जो है क्या हो रहा होगा, ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। तो आप देखते हैं कैसे, स्टूडेंट प्लेस 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, उसने क्या किया, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड किया, वन इन अ फ्रिज एंड अनदर नियर अ सिंक, एक को सिंक के पास और एक को फ्रिज के पास किया। आफ्टर 3 days, अब उसमें क्या होता है, मोल्ड ग्रोज हो गए हैं हमारे किसमें, नियर द सिंक, जो सिंक वाला उसके आसपास क्या हो गया हमारे उसमें जो है ब्रेड में ग्रीन कलर की लेयर आ गई, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स आ गए हैं। तो भाई अब वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ भाई, तो क्यों हुआ, सिंपल सा, द ब्रेड नियर द सिंक हैड अ वार्मथ एंड मॉइस्चर, उसमें क्या हुआ, जो सिंक के आसपास उसमें मॉइस्चर आ गया, तो जिस वजह से क्या हो गया, उसने वहां पे इजीली जो है मोल्ड, जो फंगस है वो ग्रो हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस सो द माइक्रोनिज्म नीड वार्म एंड मॉइस्चर ग्रो, तो उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए किसको, ब्रेड मोल्ड को ग्रो होने के लिए, ये हमें चीजें पता चल रही है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आनंदी एडेड अ यीस्ट टू शुगर सॉल्यूशन, उन्होंने क्या किया, आनंदी ने शुगर सॉल्यूशन में एडेड यीस्ट टू द शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट डाला, ठीक है। आफ्टर कुछ टाइम क्या हुआ कि जो बलून इन्फ्लेटेड जो है, बलून जो है फूल गया था, है ना, मैंने बताया था उसमें टेस्ट ट्यूब में बांधा बलून, तो फूल गया था। तो हाउ दिस इज यूज्ड इन फूड मेकिंग, तो ऐसा क्यों हुआ और ये किस तरीके से जो फूड मेकिंग में यूज होता है, तो क्या है सिंपली
ईस्ट प्रोड्यूस, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड किया। जब उन्होंने फर्मेंटेशन किया तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, जिस वजह से क्या हो गया, बलून हमारा फूल गया था। ठीक है, तो द सेम प्रोसेस मेक्स द डो राइज इन ब्रेड मेकिंग। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, हमारा ब्रेड भी बनता है। तो ब्रेड में भी ब्रेड में क्या होता है, जो ब्रेड या बेकिंग इंडस्ट्री है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, यही प्रोसेस यूज होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से फूड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्नेहल buried a vegetable peels in the soil after 3 weeks she found a manure, how did this happen। तो बोल रहा है कि भाई उसने क्या किया, वेजिटेबल पील्स को कहाँ डाला, सॉयल में डाला। तो 3 वीक्स के बाद क्या हुआ, क्या होगा कि वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा, तो बैक्टीरिया एंड फंगस डिकम्पोज, बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, उसमें अटैक करेंगे और क्या बना देंगे, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, दिस हेल्प रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होगा भाई, हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना भाई। तो देखिए, अगर जो है आपको इसके नोट्स चाहिए, ये जितना भी मेरे नोट्स हैं या फिर जो भी आपको ये इस वीडियो मैंने बताया, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको भाई, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जो है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस पर क्लिक करिए, उसमें जो है ये नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है चैप्टर के नोट्स जो मैंने आपको बताए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी बताए हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो अभी अभी नया ग्रुप है, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। और डीप लर्नर्स के नाम से वो ग्रुप होगा, तो जो है आप उसमें चेक करके, मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक से उसको चेक करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फार्मर ग्रो लेग्यूमस आफ्टर वीट विदाउट यूजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो वो क्या करता है कि फार्मर ग्रो करता है लिगुमिनस वीट के बाद, उसमें क्या यूज नहीं करता हो, फर्टिलाइजर यूज नहीं करता। तो ऐसा क्यों, तो देखो जो लिगुमस प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, पहले से ही राइजोबियम प्रेजेंट होता है उनके रूट में, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो इसलिए उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो इसलिए उसने नहीं डाला है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द कर्ड केप आउटसाइड बिकम वेरी सोर। अब देखो जो कर्ड है उसको जो है बाहर रखा है और वो क्या हो गई कि खट्टी हो गई कि, तो इस किस वजह से हुआ कि, तो किस वजह से होगा भाई ये। ठीक है, तो क्योंकि जब बाहर रखा तो उसमें लैक्टोबैसिलस बनते गए की प्रोड्यूसिंग, और जिसने क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया, जो क्या करती है हमारी दही में जो खट्टापन आता है वो किस वजह से आता है, इसी के ही वजह से आता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। ठीक है, तो ये सोरनेस जो है उसकी इंक्रीज कर देती है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस ओवर 50% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, व्हाट वुड हैपन इफ दे वर डिस्ट्रॉयड। अब क्या होगा कि अगर भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। और एक ये जो है लैक्टोबैसिलस वाला भी और राइजोबियम वाला जो ऊपर बताए, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा हो कि अगर माइक्रो एल्गी जो है वो 50% ऑफ अर्थ का ऑक्सीजन बनाती है, आपको पता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, सिंपल से ऑक्सीजन लेवल वुड ड्रॉप। तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, 50% वो बना रही, तो भाई अगर वो खत्म हो गए तो भाई 50% ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा। एक्वेटिक लाइफ वुड डाई, जो एनिमल्स या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एनिमल्स और प्लांट्स हमारे कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे भाई, डाई हो जाएंगे। एंड द ग्लोबल ऑक्सीजन बैलेंस वुड बी डिस्टर्ब। ठीक है, जो ऑक्सीजन बैलेंस होता है ना, कि बिल्कुल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बैलेंस चाहिए, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए, ना ही ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो फिर प्लांट्स, तो फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें क्या मिलेगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हुई तो प्लांट्स को क्या मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या करती है, पूरे बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया तो शायद से पूरा ही बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जिस वजह से क्या होता है, लिविंग पॉसिबल नहीं है। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने इस पूरे उसमें डिस्कस किया इस पूरी वीडियो में। तो होप कि आपको जो है वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आए हैं। तो भाई अगर आप भाई यहाँ तक पहुँच गए हो तो ज़रूर से देखो, मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, तो एक बार जो ज़रूर से थोड़ा सब्सक्राइब बटन को भी जो है आप ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा भाई और मोटिवेट भी मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपको अच्छी-अच्छी वीडियो जो है इस चैप्टर में मिलती रहेंगी। अभी तो चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3, फिर हाफ ईयरली के जो है आपको टोटली क्वेश्चंस, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। और नोट्स का मैंने आपको बता दिया है, तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाइए और उस चैनल से आप क्या ले नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएँगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगे और बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।